चलो भाई, ये जो अगला टॉपिक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। टॉपिक का नाम क्या है? रिसीविंग और पेमेंट। सर हम कैसे पहचानेंगे कि रिसीविंग और पेमेंट है? तो मैं बता दूँ, देखो हिंट के लिए दिया होगा या तो पेड, पेमेंट के लिए पेड और रिसीव के लिए रिसीव, ठीक है। बट दूसरी कंडीशन है, साथ में इनके आगे क्या होना चाहिए? पर्सन। अगर आगे पर्सन नहीं है तो फिर वो रिसीविंग और पेमेंट का पॉइंट नहीं है। सर एग्जांपल देना। एग्जांपल, पेड रेंट। अब बताओ, पेड के आगे जो है वो पर्सन है? नहीं, तो फिर ये रिसीविंग और पेमेंट का पॉइंट नहीं है। सर और एग्जांपल देना। पेड टू मोहन। अब बताओ, पेड के आगे पर्सन है? बिल्कुल है, तो अब ये क्या बन गई? पेमेंट। तो इसका मतलब है पेड और रिसीव के साथ क्या कंडीशन होनी चाहिए? पर्सन। अगर पर्सन है तो रिसीविंग और पेमेंट का पॉइंट है, अदरवाइज वो नहीं है। इसका रूल। अच्छा सर, इसमें किसको ढूंढेंगे? तो इसमें किसको ढूंढते हैं? रिसीविंग और पेमेंट किसका दूसरा नाम होता है? कैश और बैंक। सर आप ये दोनों क्यों लिखते हो? क्योंकि जब भी पेड और रिसीव आता है तो कैश और बैंक दोनों एक्टिवेट होते हैं, पर लिखना एक ही है। सर कोई भी लिख लें? जी नहीं, आपको उस पूरी लाइन में चेक करना है। अगर बैंक और चेक लिखा है तो बैंक, बैंक और चेक नहीं लिखा तो कैश, ठीक है। और रूल सुन लो, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहचानो कैसे? पेड और रिसीव के क्या लिखा होगा? पर्सन। ये याद रखना। पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा जाएगा तो क्रेडिट। सर एग्जांपल देना। लो जी एग्जांपल। पेड टू मोहन ₹1000। पहले बताओ, पहले तो चेक करते हैं कंडीशन। पेड लिखा हुआ है, क्या पेड के आगे पर्सन है? बिल्कुल है। मोहन कौन होता है? पर्सन। तो ये पॉइंट किसका है? पेमेंट। मतलब इसको हम एक साथ भी बोल सकते हैं, रिसीविंग और पेमेंट का पॉइंट। तो बताओ, रिसीविंग और पेमेंट का अगर तुम्हें लगता है टॉपिक है तो तुम किसको ढूंढोगे? कैश और बैंक को। तो बताओ, इसके लिए पैसा आ रहा है या जा रहा है? पेड टू मोहन, पेड में पैसा आता है, जा रहा है। तो जब पैसा जाता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। अब कैश या बैंक, इस पूरी लाइन में मैंने बैंक या चेक लिखा है, तो कौन क्रेडिट होगा? कैश। तो जब पैसा जाता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट, ठीक है। सर सामने सामने पर्सन आ जाएगा, तो तुमने पर्सन को नहीं ढूंढना, तुमने किसको ढूंढना है? कैश और बैंक। पर्सन का नाम क्या है? मोहन। अकाउंट डेबिट। हो गया सर। और 2-4 एग्जांपल दे दो। लो जी, अब रिसीविंग का दे देते हैं। रिसीव फ्रॉम देव ₹1000। रिसीव लिखा है, क्या रिसीव के आगे पर्सन है? बिल्कुल है। तो ये कौन सा पॉइंट बन गया? रिसीविंग और पेमेंट। तो बताओ, रिसीविंग और पेमेंट में हम किसको ढूंढते हैं? कैश और बैंक। तो बताओ, इस केस में पैसा आ रहा है या जा रहा है? रिसीव है, आ रहा है। और जब भी पैसा आता है तो क्या करते हैं? डेबिट। चलो मैं तुम्हारे लिए आगे लिख दूँ बाय चेक, ताकि कैश का हो गया और ये किसका हो जाएगा? बैंक। तो देखो, पूरी लाइन में बैंक या चेक लिखा हुआ है? चेक लिखा हुआ है, तो कौन डेबिट होगा? बैंक। सर डेबिट क्यों करोगे? कभी बताया था, पैसा आएगा तो क्या करोगे? डेबिट। तो कैश का कौन डेबिट होगा? बैंक। तो तुमने ना पहले ही प्रेफरेंस बैंक को देनी है, कि अगर लाइन में चेक या बैंक लिखा है तो बैंक, चेक और बैंक नहीं है तो कौन आएगा? कैश, ठीक है। अच्छा, कैश और बैंक ढूंढ लिया तो सामने कौन आता है? पर्सन। तो पर्सन का नाम क्या है? देव। सर बुक से कराओ। इलस्ट्रेशन नंबर 13, इसको हाथ रखियो। इलस्ट्रेशन नंबर 13। तो डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट। इसमें पहला पॉइंट, चल भाई, ये शाम और भगत दोनों। रिसीव 19,000 फ्रॉम शाम। तो रिसीव के आगे क्या लिखा हुआ है? पर्सन। तो पर्सन आ गया, तो कौन सा पॉइंट बन गया? रिसीविंग और पेमेंट। तो रिसीविंग और पेमेंट में हम किसको ढूंढना है? पर्सन को नहीं ढूंढना, किसको ढूंढना है? कैश और बैंक। सर याद कैसे रहेगा? क्योंकि रिसीविंग और पेमेंट का दूसरा नाम क्या होता है? कैश और बैंक। आगे लिखा है इन द शाम ऑन हिज अकाउंट, कितना लिखा हुआ है? 20,000। तो बैंक ही होगा। नहीं, यही बच्चे गलती करते हैं, वो अकाउंट को सोचते हैं बैंक। मैंने क्या कहा था? बैंक तब लिखना है जब क्या लिखा हो? बैंक या चेक। बैंक या चेक नहीं है तो कैश ही आएगा, ठीक है। चलो इस केस में बताओ, पैसा आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है तो क्या करेंगे? डेबिट, क्योंकि रिसीव लिखा है। अब पूरी लाइन में ना बैंक है ना ही चेक। अकाउंट को मत बोलना, अगर अकाउंट होता तो मैं तुम्हें अकाउंट मेंशन कर देता।
तो बैंक और चेक तो नहीं लिखा, तो फिर किसको डेबिट करोगे? कैश। अच्छा, अगर मैंने कैश को ढूंढ लिया तो सामने कौन होता है? पर्सन। पर्सन का नाम बताना, क्या लिखा हुआ है? शाह। सर एक बात बताओ, आपने जो पॉइंट बताए थे वहाँ तो एक अमाउंट था सर, तब तो सिंपल था। अब तो सर दो अमाउंट है, एक है 19,000 और एक कौन सा है? 20। क्या इनके अमाउंट के बीच में कहीं सेटलमेंट लिखा हुआ है? नहीं है। तो फिर किससे एंट्री होगी? जो लोएस्ट अमाउंट होता है। क्या होता है? लोएस्ट। तो 19 और 20 में लोएस्ट कौन सा है? 19। आओ अब दूसरा पॉइंट छोड़ देते हैं, उसके बाद पहले करते हैं तीसरा। क्या करते हैं? तीसरा। पेड 9,000 टू मोहन। पेड क्या क्या है? पर्सन। तो कौन बन गया? रिसीविंग और पेमेंट। ऑन इस अकाउंट 10,000, ये तो बात को देखेंगे अमाउंट को। पेमेंट है तो बताओ रिसीविंग पेमेंट किसको ढूंढते हैं? कैश और बैंक। इस पूरी लाइन में कहीं पे भी कैश या चेक लिखा हुआ है तो कौन आएगा? कैश। पेड लिखा है, पैसा आएगा जाएगा? जाएगा तो क्या करते हैं? क्रेडिट। जाएगा तो क्रेडिट, आएगा तो डेबिट। तो टू कैश। तो जैसे ही मुझे कैश और बैंक में से एक भी बंदा मिल जाता है, सामने कौन आता है? पर्सन। और इस केस में पर्सन कौन दिया हुआ है? मोहन। अब चेक करो, दो अमाउंट है, क्या दोनों अमाउंट के बीच में 9,000 और दूसरा कौन सा है? 10,000। क्या इनके बीच में सेटलमेंट है? तो जब सेटलमेंट नहीं होता तो कौन सा अमाउंट लेते हैं? लोएस्ट। 9,000 छोटा है, 10,000 छोटा है? सर आपने दूसरा क्यों छुड़वाया और चौथा? क्योंकि इसके और इसके बीच में सेटलमेंट आएगा। कौन आएगा? सेटल। जरा देखो, सेम पॉइंट है पहला और दूसरा। रिसीव 19,000 फ्रॉम भरत इन द सेटलमेंट। तो दोनों में फ़र्क क्या है कि इसमें सेटलमेंट नहीं था और इसमें सेटलमेंट है। तो जब भी सेटलमेंट आता है तो सेटलमेंट का मतलब होता है डिस्काउंट। क्या होता है? इसका मतलब है एंट्री में कौन आएगा? डिस्काउंट। पर ध्यान रखना, मैं तुम्हें और आसान करता हूँ। डिस्काउंट को अभी सोचना भी मत। डिस्काउंट एक सब हेडिंग है, सब टॉपिक है, मेन टॉपिक नहीं है। तो वो किसी टॉपिक के साथ छुप के आता है। तो पहले अपने टॉपिक की एंट्री कर लो। तो पहले तो हम रिसीव की पर्सन था, तो क्या है ये? रिसीविंग और पेमेंट। पैसा आएगा या जाएगा? रिसीव लिखा है तो आएगा, तो क्या करेंगे? डेबिट। इस पूरी लाइन में ना बैंक लिखा है ना ही चेक, तो किसको डेबिट करेंगे? कैश। सामने पर्सन, पर्सन का नाम क्या है? भरत। अब सर यहाँ पे तो डिस्काउंट भी था, ओके, डरना ही नहीं है। तो डिस्काउंट वहीं आता है जहाँ पे तुम्हारा कैश और बैंक आता है। तो अगर मेरा यहाँ पे कैश डेबिट है, क्या है? डेबिट, तो इसका मतलब डिस्काउंट भी क्या होगा? डेबिट। तो इसका मतलब है डिस्काउंट किसके पीछे भागता है? कैश और बैंक। कैश और बैंक। अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी क्या होगा? डेबिट। तो पहले मुझे बताओ, इस पॉइंट और इस पॉइंट में फ़र्क समझ आया? इस वाले पॉइंट में सेटलमेंट नहीं था तो डिस्काउंट नहीं आया। क्या नहीं आया? डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि पहली लाइन में सेटलमेंट नहीं है। दूसरे में क्या है? सेटलमेंट। तो ध्यान रखना, जब भी डिस्काउंट सेटलमेंट आता है तो डिस्काउंट आएगा। तो डिस्काउंट को सोचना मत, जहाँ पे तुम्हारा कैश होगा वहीं पे डिस्काउंट होगा। अगर मान लो कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्या होगा? क्रेडिट। पर मेरे केस में कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी क्या होगा? डेबिट। अब अमाउंट, दो अमाउंट का जो डिफरेंस है, 19 और 20 का डिफरेंस कितना होता है? 1000। तो डिस्काउंट में आता है डिफरेंस। और सर कैश में जो लोएस्ट होता है, तो 19 और 20 में लोएस्ट कौन सा है? 19। तो देखो, जैसे मैं अमाउंट डाल रहा हूँ, डिफरेंस डिस्काउंट के आगे, लोएस्ट अमाउंट कैश के आगे। अब इन दोनों को सम कर दो, वो आ जाएगा। कितना आएगा? 20। क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट क्या होना चाहिए? सेम। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट तुम मुझे बताना। पेड 9,000 टू सोहन, बीच में वर्ड कौन सा है? सेटलमेंट। तो सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट। पर अभी डिस्काउंट को हम बाद में सोचेंगे, पहले हम देखते हैं टॉपिक। पेड के साथ पर्सन है तो क्या बन गई? पेमेंट। पेमेंट में पैसा आता है या जाता है? जाएगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। टू कैश। सामने कौन आता है? पर्सन। पर्सन का नाम क्या है? सोहन। फिर मैंने चेक करा कि यार क्वेश्चन में तो सेटलमेंट भी है, तो क्या होगा? डिस्काउंट ही तो डालना है। अभी बताया था डिस्काउंट कहाँ पे होता है? जहाँ पे कैश और बैंक। तो अगर कैश यहाँ पे क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट। तो इसका मतलब है जब कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट डेबिट होगा, जब कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्या होगा? क्रेडिट। इसका मतलब पहले अपनी नॉर्मल एंट्री कर लो, डिस्काउंट को कैश के साथ लगा दो। ठीक है। अभी मैंने बताया था डिस्काउंट का अमाउंट कौन सा होता है? दो अमाउंट का डिफरेंस। 9,000 और 10,000 का डिफरेंस कितना होता है? 1,000। और जो लोएस्ट होता है वो किसके आगे आता है? कैश। लोएस्ट है 9,000, इन दोनों को सम करो 10,000। तो आज तुम्हारे जो टॉपिक हुए हैं वो है, ये है रिसीविंग और पेमेंट। ठीक है।